हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ के एआईपी सिस्टम के बारे में कि कैसे डीआरडीओ वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एआईपी सिस्टम बना रही है और इसमें डिले होने के कारण ही भारत का जो 6 SSN सबमरीन वाला प्रोग्राम है वो भी डिले होता गया है। और अब फाइनली इसमें कुछ न्यू डेवलपमेंट भी है, तो उसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एआईपी सिस्टम होता क्या है। एआईपी का मतलब है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम, यानी कि सबमरीन जब सबमर्ज्ड कंडीशन में होती है और खासकर जब किसी भी मिशन पर होती है तो वो अपनी लोकेशन को अनवील नहीं करने के लिए एआईपी सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जिसके कारण वो एक्स्ट्रा डेज तक सबमर्ज्ड रह पाती है। वर्ल्ड में इस वक्त टोटल 8 कंट्रीज के पास खुद का एआईपी सिस्टम मौजूद है, लेकिन जो 6 SSN बनाने वाली डील है, अगर आप उसके पार्टिसिपेंट्स को देखेंगे तो उसमें आपको 4 से 5 ही कंट्री मिलेंगे। तो आखिर ऐसा क्यों है, और उसमें से भी फ्रांस और जापान अपना नाम वापस ले चुके हैं। तो इसका रीजन छुपा है एआईपी सिस्टम के टाइप में। एआईपी सिस्टम टोटल 4 टाइप के होते हैं: स्टर्लिंग एआईपी सिस्टम, फ्यूल सेल एआईपी सिस्टम, क्लोज साइकिल स्टीम टरबाइन एआईपी सिस्टम और क्लोज साइकिल डीजल एआईपी सिस्टम। इसमें से स्वीडन, जापान और चाइना के पास स्टर्लिंग एआईपी सिस्टम है। भारत, रसिया और स्पेन के पास फ्यूल सेल एआईपी सिस्टम है। फ्रांस के पास क्लोज साइकिल स्टीम टरबाइन एआईपी सिस्टम है। वहीं साउथ कोरिया के पास जर्मन फ्यूल सेल्ड एआईपी सिस्टम का इम्प्रूव्ड वर्जन मौजूद है। अगर हम इंडियन नेवी के पर्सपेक्टिव से बात करें कि इंडियन नेवी के पास मौजूद सबमरीन की बात करें तो भारत की कलवरी क्लास के सबमरीन में ही एआईपी सिस्टम को लगाया जाना था, लेकिन इंडियन नेवी एक फ्यूल सेल बेस्ड एआईपी सिस्टम चाहती थी जो कि ऑलरेडी सी में टेस्टेड हो, लेकिन फ्रेंच एआईपी सिस्टम अभी तक सी में टेस्टेड नहीं थी, इसीलिए कलवरी क्लास के सबमरीन में एआईपी सिस्टम को नहीं लगाया गया है। और वहीं अगर भारत के 6 SSN वाली सबमरीन की बात करें तो वहाँ जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्लॉज है, तो उसके कारण और एआईपी सिस्टम के सी में टेस्टेड नहीं होने के कारण ही ये प्रोग्राम जो कि P70I के नाम से जाना जाता है वो आगे नहीं बढ़ी है। लेकिन इस बीच जो सबसे अच्छी बात हुई है वो डीआरडीओ द्वारा एआईपी सिस्टम को डेवलप कर लिया जाना है। साथ में इसकी लैब टेस्टिंग भी की जा चुकी है जो कि सक्सेसफुल रहा है, और अब इस एआईपी सिस्टम को बस सी में टेस्ट किया जाना बाकी है। तो डीआरडीओ और इंडियन नेवी द्वारा फ्यूल सेल एआईपी सिस्टम की तरफ ही इसलिए बढ़ा जा रहा है क्योंकि एआईपी सिस्टम के अंदर जितनी कॉम्प्लेक्सिटी और मूविंग पार्ट्स होते हैं वो उतना ही ज्यादा नॉइज क्रिएट करता है, जो कि सी में सबमरीन के स्टेल्थ के ऊपर असर डालती है। लेकिन फ्यूल सेल एआईपी में ज्यादा मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं, जिसके कारण सबमरीन की स्टेल्थ बरकरार रहती है। तो डीआरडीओ द्वारा जिस फ्यूल सेल एआईपी को सी में टेस्ट किया जाना है, तो उसको लेकर गुड न्यूज़ ये है कि अब कलवरी क्लास के ही जो पहली सबमरीन है यानी कि INS कलवरी, तो इस एआईपी सिस्टम को इसी सबमरीन में रिफीट करके इसको सी में टेस्ट किया जाना है। पहले ऐसी न्यूज़ थी कि इसके लिए एक किलो क्लास की सबमरीन में इस एआईपी सिस्टम को ऐड किया जाएगा, लेकिन कलवरी क्लास के सबमरीन में इसका ऐड होना इंडियन नेवी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और अगर ये एआईपी सिस्टम सी में सक्सेसफुल होती है, फिर स्कॉर्पियन क्लास के सभी 6 सबमरीन में इस एआईपी सिस्टम को रिफीट करके ऐड कर दिया जाएगा। साथ में 6 SSN की डील जो कि इस एआईपी सिस्टम की वजह से अटकी पड़ी है वो भी कंप्लीट कर ली जाएगी, और आने वाले 2025 तक इस एआईपी सिस्टम को टेस्ट एंड ट्रायल करके कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिसके बाद इंडियन नेवी न्यू डिजाइन के 3 एडिशनल कलवरी क्लास के सबमरीन का ऑर्डर भी प्लेस कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।